Hello student, welcome to new lecture of chemical reactions and equations. Today we will discuss few more example of double displacement reaction. Okay? Previous lecture में हमने डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की डेफिनेशन एक दो एग्जांपल्स कराया था. कुछ और एग्जांपल्स आज देख लेते हैं. ये few more example of double displacement reaction. Double displacement reaction. ओके, देखेंगे कॉपर सल्फेट वाटर के साथ सॉल्यूशन है, एक्वस है अमोनियम हाइड्रोक्साइड. एक्वस ब्रैकेट में लिखने का मतलब है जो सॉल्यूशन प्रिपेयर हुआ है विद वाटर. ओके, सॉल्वेंट के फॉर्म में वाटर का यूज किया गया है. एक क्यूब एक्वस देख के आप जान लिया सॉल्यूशन प्रिपेयर विद वाटर. देखते हैं इसको. कॉपर सल्फेट से रिएक्ट करके अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्या बनेगा? कॉपर हाइड्रोक्साइड. क्या बनेगा? कॉपर हाइड्रोक्साइड. CuOH टेकन ट्वाइस प्लस और क्या निकलेगा? अमोनियम सल्फेट. क्या निकलेगा? अमोनियम सल्फेट. अमोनियम सल्फेट का फार्मूला स्टूडेंट क्या हो जाएगा बताइए? NH4 टेकन ट्वाइस SO4. ओके, ये कॉपर हाइड्रोक्साइड का प्रेसिपिटेट बनता है. इसको बोलते हैं ब्लूइश. कलर इसका ब्लूइश व्हाइट प्रेसिपिटेट. प्रेसिपिटेट को हम लिखते हैं साइड में PPT फॉर्म में. अभी मैं प्रेसिपिटेट के बारे में आपको बताऊंगा क्या होता है प्रेसिपिटेट. प्रेसिपिटेट जो होता है केमिकल रिएक्शन जब फॉर्म होता है उसके बाद कुछ जो है कंटेनर या बीकर में या फ्लास्क में आपका जो है वो सॉलिड फॉर्म में क्या होता है नीचे बैठ जाता है, सेटल डाउन हो जाता है इन फॉर्म ऑफ सॉलिड. उसी को हम क्या बोलते हैं? प्रेसिपिटेट. ऑलरेडी सॉलिड फॉर्म में होता है, हम उसी को बोलते हैं प्रेसिपिटेट. ये ब्लूइश व्हाइट प्रेसिपिटेट है. प्रेसिपिटेट का कलर ब्लूइश व्हाइट. ओके, नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं. एल्यूमिनियम क्लोराइड रिएक्ट विद अमोनियम हाइड्रोक्साइड. क्या फॉर्म होगा? एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड. बहुत बच्चे एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला इनको नहीं पता होता है. कोई OH टेकन ट्वाइस लगाता है, कोई OH. एल्यूमिनियम की वैलेंसी क्या होती है? 3. ओके, वैलेंसी ऑलवेज पॉजिटिव. मैंने बोला था कि वैलेंसी जो होती है वो हमेशा क्या होती है? पॉजिटिव होती है. वैलेंसी कभी भी निगेटिव में आप राइट नहीं करेंगे. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एल्यूमिनियम की 3 है, OH पे हाइड्रोक्साइड है, तो कितना होता है? 1 माइनस. इसकी वैलेंसी क्या हो गई? 1. तो आप लिखेंगे Al की वैलेंसी OH के और पे आप होती है AlOH का टेकन ट्वाइस प्लस क्या बनाएगा? अमोनियम क्लोराइड. अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या है? NH4Cl. ओके स्टूडेंट, ये एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का प्रेसिपिटेट कैसा होगा आपका? ये व्हाइट प्रेसिपिटेट बनेगा. व्हाइट प्रेसिपिटेट. ये व्हाइट कलर का होगा प्रेसिपिटेट हमारा. इसे हम यू कैन कॉल प्रेसिपिटेट रिएक्शन. आप इसे प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है तो इसे प्रेसिपिटेट रिएक्शन भी बोल सकते हो. कॉपर सल्फेट ये डबल डिस्प्लेसमेंट है. 2 एटम वार ग्रुप का क्या हो रहा है? ट्रांसफर एक्सचेंज हो रहा है, आपस में दूसरे से इंटर कन्वर्ट हो रहे हैं. कॉपर सल्फेट रिएक्ट विद H2S. तो क्या बनेगा? यहाँ पे कॉपर सल्फाइड CuS कॉपर सल्फाइड प्लस H2SO4. ओके, ये कॉपर सल्फाइड का क्या बनेगा? ब्लैक प्रेसिपिटेट. क्या बनेगा? ब्लैक PPT. प्रेसिपिटेट को साइड में क्या लिखते हैं? PPT. ओके, सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विद HCl. यहाँ देखो क्या बनेगा? बेस का रिएक्शन एसिड के साथ है तो मैं यहाँ देखूंगा यहाँ NaOH है. NaOH को मैं क्या लिख सकता हूँ? Na++OH माइनस ये वाटर में जाके आयन कंपाउंड में ब्रेक हुआ. ये Cl है, वाटर के अंदर जाएगा तो H++Cl माइनस. दोनों को आपस में कैसे मिक्स करेंगे? Na के साथ Cl माइनस आ जाएगा पॉजिटिव निगेटिव, वाटर के साथ इस माइनस के साथ क्या आ जाएगा? H+. तो क्या बन गया? Na+ और Cl माइनस मिलके NaCl कंपाउंड का फॉर्मेशन हुआ. H+OH माइनस का बना दिया यहाँ पे H2. ओके स्टूडेंट, बार बार प्रेसिपिटेट टर्म आया है. प्रेसिपिटेट को प्रेसिपिटेट की डेफिनेशन देख लेते हैं. प्रेसिपिटेट
व्हाट इज प्रेसिपिटेट, नोट कर लीजिएगा इसको नोट्स में आप, बहुत इंपॉर्टेंट है। दोज रिएक्शन इन विच एक्वस सॉल्यूशन ऑफ टू कंपाउंड्स आर मिक्सिंग। स्टूडेंट, वन कंपाउंड एंड टू कंपाउंड, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ टू कंपाउंड मिक्सिंग, यहां तक बात समझिएगा। दोज रिएक्शन इन विच aqueous solution of two compounds mixing to form an insoluble compound which separate out as solid are called precipitate। ओके, जो सेपरेट आउट कंपाउंड का insoluble कंपाउंड, ये कभी भी प्रेसिपिटेट डिसॉल्व नहीं होता सॉल्यूशन के अंदर, वो insoluble होता है और उसका फेज क्या होता है, सॉलिड होता है। तो हमने देखा यहाँ पे आउट है सॉलिड आर कॉल्ड प्रेसिपिटेट। एक बार और डेफिनेशन पढ़ेंगे। दोज रिएक्शन इन विच एक्वस सॉल्यूशन ऑफ टू कंपाउंड्स आर मिक्सिंग रिएक्टिंग टू फॉर्म एन इनसॉल्युबल कंपाउंड व्हिच सेपरेट आउट एज सॉलिड आर कॉल्ड प्रेसिपिटेट। नेक्स्ट टॉपिक आपका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एक और आज करेंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, छोटी सी डेफिनेशन लिखेंगे और उसका एग्जांपल लिखेंगे। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बहुत अच्छे से आप जानते हो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है, और मैं आपको आज बताता भी हूँ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बारे में। स्टूडेंट, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन देखेंगे। न्यूट्रलाइजेशन स्पेलिंग मिस्टेक न होने पाए, थोड़ा प्रोनाउंसिएशन कर लीजिएगा। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ओके, बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ओके, यहां पे देखते हैं व्हेन एसिड react with base, when acid react with base, then form a compound, then form of compound is called, then form of compound is called neutralization reaction. Oh sorry, when acid react with base, then form of compound, then form of salt. Sorry student, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। When acid react with base, then form of salt, okay, is called न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है। मीन्स मैंने बोला जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो साल्ट का फॉर्मेशन होता है, इसी को हम न्यूट्रलाइजेशन बोलते हैं। और इसे ऐसे भी बोल सकते हैं, अब ऐसे कर सकते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज डिफाइंड एज acid react with base then form of salt is called neutralization reaction। इसमें एग्जांपल लिखते हैं। इसका एक छोटा सा जनरल इक्वेशन दे देते हैं। एसिड रिएक्ट विथ बेस देन फॉर्म ऑफ सॉल्ट एंड वाटर। सॉल्ट के साथ क्या फॉर्म होता है स्टूडेंट? वाटर भी फॉर्म होता है, इसी को बोलेंगे न्यूट्रलाइजेशन। एग्जांपल रखते हैं, कोई एसिड ले लेते हैं, मैंने एसिड लिया HCl, बेस क्या लिया NaOH, ओके, NaOH, तो हमारा क्या यहाँ पे रिएक्शन बन गया NaCl प्लस H2O, ओके, ये NaCl क्या है? सोडियम क्लोराइड, तो क्या बोलेंगे? सॉल्ट, ओके। सेकंड एग्जांपल, एसिड ले लेते हैं H2SO4 रिएक्ट विथ NaOH, okay, then form of compound sodium sulfate Na2SO4 plus H2O, ये क्या है आपका? सॉल्ट, ओके। नेक्स्ट देखते हैं, मैं यहाँ पे लेता हूँ NaOH, सॉरी बेस पहले नहीं
लेना हो, मान लो बात पहले तो लिखा बट इसके अकॉर्डिंग दिखा रहा था तो पहले एसिड रख लेता हूँ। आप कोई पहले रखते नो प्रॉब्लम। चलो मैं उल्टा लिख देता हूँ। जैसे NaOH बेस रिएक्टिव बेस, एसिटिक एसिड का फॉर्मूला CH3COO, यस बड़ा इंपॉर्टेंट एसिड है CH3COO एसिटिक एसिड। या क्या बना लेगा, सॉल्ट बनाएगा CH3COO Na का सॉल्ट, CH3COO Na प्लस H2O, बच्चा CH3COO Na सोडियम एसिटेट है। अभी कुछ और एक दो एग्जांपल्स और कर लेते हैं इसका। NH4 react with HCl, NH4 react with HCl, इसको आप बताएंगे क्या होगा। NH4 OH react with HCl, ये OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड बेस है रिएक्ट विद एसिड। कौन सा सॉल्ट फॉर्मेशन हो सकता है, NH4Cl अमोनियम क्लोराइड। ये क्या है, H2O। देख लो यहाँ से OH निकला और यहाँ से एसिड दिया, H2O, H के हाइड्रोजन के दो एटम, ऑक्सीजन के H2O, NH4Cl कंबाइंड हो गया NH4Cl। एक रिएक्शन और कर लेंगे केवल, KOH रिएक्ट विद HCl, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड react with HCl, then form of compound KCl plus H2O। थैंक यू स्टूडेंट, ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कंप्लीट हुआ। आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मिलते हैं, आप इसे रिवीजन करिएगा। थैंक यू।